सोचो एक लम्हे के लिए, तुम 10 साल किसी काम के लिए घर से निकलते हो, वापस आने की कोशिश करते हो। रास्ते में एक आंख वाला जायंट तुम्हारे साथियों को कच्चा खा जाता है। एक जादूगरनी तुम्हारे आदमियों को भेड़ बना देती है। मुर्दों की दुनिया में जाना पड़ता है। समंदर का देवता तुम्हारा दुश्मन बन जाता है और ऊपर से एक खूबसूरत देवी तुम्हें एक जजीरे पर कैद कर लेती है और कहती है, यहां रहो, मैं तुम्हें आमर कर दूंगी। और ये सब होने के बाद भी तुम घर पहुंचते हो, मगर घर पहुंचकर पता चलता है कि वहां 100 से ज्यादा लोग तुम्हारी बेवी से शादी करने के लिए बैठे हैं, तुम्हारी दौलत उड़ा रहे हैं और तुम्हारे बेटे को मारने का मंसूबा बना रहे हैं। ये कहानी है ओडेसियस की, और ये कहानी हजारों साल पुरानी है, मगर आज भी इतनी जबरदस्त है कि क्रिस्टोफर नोलान जैसे डायरेक्टर इस पर फिल्म बना रहे हैं। तो आज हम इस पूरी एपिक कहानी को ऐसे समझेंगे जैसे पहले कभी नहीं समझी। चाय बनाओ, आराम से बैठो, और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में यादगार रहेगा। शुरू करते हैं एक बहुत पुराने शायर से जिसका नाम था होमर। होमर एक यूनानी शायर थे, हजारों साल पहले। उन्होंने 2 नज़में लिखी जो आज भी दुनिया की सबसे अजीम अदबी तख्लीकात मानी जाती हैं। पहली नज़म थी द इलियड, जिसमें ट्रोजन वॉर की कहानी है। यही वो जंग है जिस पर 2004 में ट्रॉय फिल्म बनी थी, जिसमें ब्रैड पिट ने अखिलस का किरदार अदा किया था। और दूसरी नज़म वो थी द ओडिसी, जो आज हमारी कहानी है। अब थोड़ा सा ट्रोजन वार समझ लो, वरना आगे की कहानी नहीं समझ आएगी। ट्रोजन वार का किस्सा ये था कि एक यूनानी बादशाह था जिसका नाम मेनेलाउस था, और उसकी बेवी थी हेलन, जिसे उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत कहा जाता था। ट्रॉय के शहजादे पेरिस को हेलन से मोहब्बत हो गई और वो उसे भगा कर ले गया। बस फिर क्या था, मेनेलस ने अपने बड़े भाई अगामेम्नॉन के साथ मिलकर पूरी यूनानी फौज इकट्ठी की और ट्रॉय के शहर पर हमला कर दिया। ये जंग 10 साल तक चली और आखिरकार यूनानी फौज ने ट्रॉय को मिटा दिया। इस जंग में यूनानी फौज की तरफ से बहुत सारे छोटे बादशाह लड़े थे। उन्हीं में से एक बादशाह था जो इथाका का राजा था। उसका नाम था ओडेसियस, और यही वो बंदा है जिसकी कहानी आज हम सुनने वाले हैं। कहानी शुरू होती है इथाका से। जंग खत्म हुई। यूनानी फौज के लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौटने लगे, मगर ओडेसियस अभी तक नहीं लौटा था। इथाका में उसकी बीवी पेनेलोपी और बेटा टेलेमाखस इंतजार कर रहे थे। जब ओडेसियस जंग पर गया था तो टेलेमाखस बच्चा था। अब 20 साल गुजर चुके थे, 10 साल जंग के और 10 साल वापसी के सफर के, और अभी तक कोई खबर नहीं थी। अब इथाका के अमीर और ताकतवर लोगों ने सोचा कि शायद ओडेसियस मर गया है, तो वो सारे ओडेसियस के महल में आ धमके। 100 से ज्यादा आदमी पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे ताकि इथाका का इख्तिदार हासिल कर सकें। वो महल में रहते, खाते पीते और ओडेसियस की दौलत उड़ाते रहते। पेनेलोपी बेचारी क्या करती? उसने एक चाल चली। उसने कहा, मैं एक कंबल बुन रही हूं, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो मैं शादी का फैसला करूंगी। मगर वो दिन में बुनती और रात को खुद ही फाड़ देती ताकि ये काम कभी खत्म ना हो। उधर आसमानों में एक देवी थी, अथीना। वो ओडेसियस की बहुत बड़ी मड्ढा थी। उसने देखा कि ओडेसियस के घर में क्या हो रहा है और उसने फैसला किया कि वो इंटरवीन करेगी। अथीना ने इंसान का भेस बदला और टेलेमाखस के पास गई। उसने टेलेमाखस से कहा, नौजवान, अगर तुम यहाँ बैठे रहे और कुछ ना किया तो ये लोग तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। जाओ और अपने बाप का पता लगाओ। ये मत सोचो कि वो मर गए, पहले पता तो करो। रुको, अभी सिर्फ कहानी का आगाज हुआ है। टेलेमाखस तो निकल पड़ा बाप को ढूंढने, मगर असल सवाल ये है, ओडेसियस था कहाँ और वहां कैसे पहुंचा? क्योंकि ट्रोजन वार जीतने के बाद तो वो 12 जहाजों के साथ निकला था, पूरी फौज थी उसके साथ। तो फिर वो अकेला कैसे एक जजीरे पर कैद हो गया? इस सवाल का जवाब मिलेगा, मगर पहले जानो कि टेलेमाखस ने क्या पता लगाया। टेलेमाखस पहले एक बूढ़े जंगजू के नेस्टोर के पास गया और पूछा कि कुछ खबर है बाप की। नेस्टोर ने बताया, भाई, मैं तो बहुत पहले आ गया था जंग से। हाँ, स्पार्टा के बादशाह मेनेलॉस अभी हाल ही में लौटे हैं, उनसे पूछो, शायद कुछ पता हो। टेलेमाखस स्पार्टा पहुंचा और मेनेलाउस से मिला। ये वही मेनेलाउस है जिसकी बीवी हेलन की वजह से ये पूरी जंग शुरू हुई थी। मेनेलॉस ने कहा, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे वालिद जिंदा हैं, मगर वो एक जजीरे पर फंसे हुए हैं जिसका नाम है ओजिजिया। वहां एक देवी रहती है, कैलिप्सो, और वो उन्हें जाने नहीं दे रही। टेलेमाखस को सुकून आया, बाप जिंदा तो है, मगर अब सवाल ये था कि ओडेसियस वहां पहुंचा कैसे।
और क्या हुआ था उन 10 सालों में? तो चलते हैं ओडिसियस के पास। जंग जीतने के बाद ओडिसियस ने अपने 12 जहाज तैयार किए और इथाका की तरफ रवाना हुआ। मगर किस्मत ने कुछ और ही सोचा हुआ था। पहला पड़ाव इस्मारस का जजीरा। रास्ते में एक जजीरा आया, इस्मारस। ओडिसियस के आदमियों ने वहां हमला किया, मगर इस लड़ाई में 72 सिपाही मारे गए। पहला धचका लगा, मगर अभी तो कहानी शुरू हुई थी। दूसरा पड़ाव लोटस ईटर्स का जजीरा। फिर आया एक अजीब जजीरा जिसे कहते थे आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। इस जजीरे पर एक खास किस्म का कन्वॉल उगता था। जो भी उसे खाता वो भूल जाता कि उसे घर वापस जाना है। सब कुछ भूल जाता, बीवी, बच्चे, घर, सब। ओडिसियस के कुछ साथियों ने वो फूल खा लिया। वो इतने खुश थे वहां कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओडिसियस ने उन्हें बांधकर जहाज पर डाला और वहां से निकल पड़ा। ये तो भूल जाने की दवाई थी और ओडिसियस ने बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। अभी तक जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था। अगला जजीरा जहां ओडिसियस पहुंचा, वहां रहते थे साइक्लॉप्स, एक आंख वाले जायंट। और ओडिसियस ने वहां जो किया वो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे ज़हीन लम्हा था। ओडिसियस अपने 12 साथियों को लेकर एक गार में दाखिल हुआ। शाम को गार में एक हैबतनाक आवाज आई और फिर अंदर आया पॉलीफेमस, एक आंख वाला अजीम उल जसा जायंट था। उसने गार का दरवाजा एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया, जिसे 20 बैलगाड़ियां भी नहीं हिला सकती थीं। पॉलीफेमस ने ओडिसियस के 2 साथियों को उठाया और कच्चा खा गया। खौफ से सब कांप रहे थे। अगली सुबह पॉलीफेमस ने 2 और साथियों को खाया और भेड़ें चराने चला गया। अब ओडिसियस ने दिमाग लगाया। उसने गार में पड़ा एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठाया, उसे तेज किया और शाम का इंतजार किया। शाम को पॉलीफेमस वापस आया और फिर से 2 साथियों को खाया। ओडिसियस ने उसे अपनी शराब पिलाई। जब वो बेहोश होकर सो गया, ओडिसियस ने वो तेज डंडा आग में गर्म किया और पॉलीफेमस की इकलौती आंख में घूंप दिया। पॉलीफेमस चीखता चलाता उठा और उधर उधर टटूलने लगा। पड़ोसी जायंट ने आवाज सुनकर पूछा, क्या हुआ? कौन मार रहा है तुम्हें? नो मैन मार रहा है मुझे। ओडिसियस ने पहले से अपना नाम नो मैन बताया था, तो पड़ोसियों ने सोचा कोई नहीं मार रहा तो ठीक है, सो जाओ। अब सुबह हुई। पॉलीफेमस ने भेड़ें बाहर निकालनी शुरू की, मगर वो आंधा था तो हर भेड़ को हाथ लगाकर महसूस करने लगा। ओडिसियस ने अपने साथियों को भेड़ों के पेट के नीचे बांध दिया। वो एक एक करके बाहर निकल गए। ओडिसियस खुद भी एक भेड़ के नीचे लटक कर निकला और पॉलीफेमस को पता भी ना चला। मगर यहां ओडिसियस से एक बड़ी गलती हो गई। जब जहाज पर बैठकर निकल रहा था तो उसने चैला कर कहा, ए पॉलीफेमस, जिसने तुझे मारा वो नो मैन नहीं, उसका नाम है ओडिसियस, इथाका का बादशाह। ये गरूर, ये एक लम्हे का गरूर पॉलीफेमस को कितना महंगा पड़ा, ये आगे पता चलेगा। पॉलीफेमस ने यह सुनकर अपने बाप से दुआ मांगी और उसका बाप था पोसाइडन, समंदर का देवता। उसने दुआ मांगी, ओ फादर, ओडिसियस को कभी घर पहुंचने ना दो। अगर नहीं तो कम से कम बहुत देर से पहुंचाओ। उसके सारे साथी खत्म हो जाएं और घर पहुंचे तो वहां भी मुसीबतें मिली। आगे बढ़ते हैं। ओडिसियस एक और जजीरे पर पहुंचा जहां रहता था आयोलुस, हवाओं का मालिक। आयोलुस ने ओडिसियस को एक बैग दिया। इस बैग में उसने तमाम खतरनाक हवाएं बंद कर दी थीं और एक मुआफिक हवा चलाई जो ओडिसियस को सीधा इथाका पहुंचा देती। ओडिसियस खुश हो गया। चलो, घर के करीब आ ही गए। जब इथाका इतना करीब आ गया कि साहिल नजर आने लगा, तब ओडिसियस की आंख लग गई और वो सो गया। उसके साथियों ने सोचा, ये बैग में सोना चांदी है जो आयोलस ने दिया है और ओडिसियस हमसे छुपा रहा है। उन्होंने बैग खोल दिया और उसमें से निकला एक हौलनाक तूफान। जहाज इथाका के करीब से उड़कर वापस बीच समंदर में पहुंच गए। जब ओडिसियस जागा तो उसे इतना गुस्सा आया, इतना दुख हुआ कि वो खुद को समंदर में फेंकना चाहता था, मगर वो रुका क्योंकि उसे घर पहुंचना था। अब तक ओडिसियस के 11 में से कई जहाज तबाह हो चुके थे, साथी खत्म हो रहे थे। घर करीब आता है तो किस्मत दूर कर देती है, मगर असल कहानी अभी बाकी है, क्योंकि आगे आने वाली है सर्सी, एक जादूगरनी। फिर ओडिसियस को जाना पड़ेगा मुर्दों की दुनिया में और फिर मिलेंगे 2 खौफनाक मॉन्स्टर्स जिनके बीच से गुजरना लाजमी था। सुनो, अभी वीडियो मत छोड़ना। ओडिसियस का बचा हुआ इकलौता जहाज एक नए जजीरे पर पहुंचा। दूर से धुआं नजर आया। ओडिसियस ने कुछ आदमियों को भेजा पता करने। वो गए तो एक खूबसूरत महल मिला और उस महल में रहती थी सर्स, एक जादूगरनी। उसने उन आदमियों को खाने पीने को दिया और फिर जादू करके उन्हें भेड़ों में बदल दिया। ओडिसियस को जब पता चला तो वो खुद गया। उसने भी मुकाबला किया और आखिरकार सर्सी ने सबको वापस इंसान बना दिया। मगर वहां का माहौल इतना अच्छा था
कि ओडिसियस और उसके साथी एक दिन रुके, 2 दिन रुके और फिर एक पूरा साल गुजर गया। आखिर जब वो निकलने लगे तो सर्सी ने कहा, इथाका का रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर जाना है तो पहले मुर्दों की दुनिया अंडरवर्ल्ड बाइट में जाना पड़ेगा। वहां एक मैसेंजर रहता है जो तुम्हें रास्ता बताएगा। ओडिसियस मुर्दों की दुनिया में पहुंचा। वहां उसे मिला मैसेंजर तिरेसियस। तिरेसियस ने बताया, आगे एक जजीरा आएगा जहां सूरज देवता के मवेशी रहते हैं। उन्हें ना चूहोना, ना तकलीफ देना। अगर छो दिया तो सब मर जाएंगे, सिर्फ तुम बचोगे। और घर पहुंचोगे तो वहां मुसीबतें मिलेंगी। मगर यहां ओडिसियस को कुछ और भी मिला, उसकी मां की रूह जो उसके इंतजार में मर गई थी, और अगामेम्नॉन की रूह जो जंग जीत कर घर पहुंचा, मगर वहां उसकी बीवी और उसके आशिक ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। उसने ओडिसियस को नसीहत दी, अपनी बीवी पर फौरी यकीन मत करना, पहले आजमाना। और फिर मिला अखिलीज, जंग का सबसे अजीम जंगजू, मगर अब मुर्दों की दुनिया में। उसने कहा, मुझे कबूल है कि जिंदा रहकर किसी गरीब कस्सान का गुलाम बनूं, मगर मुर्दों की इस दुनिया में रहना मुझे मंजूर नहीं। क्या बात है अखिलीज की। अंडरवर्ल्ड से वापस आकर ओडिसियस आगे बढ़ा। एक खतरनाक जगह आई जहां एक तरफ था स्किल्ला, झम्मू वाला मॉन्स्टर है, और दूसरी तरफ था एक भयानक भूंबर, कैरिब्डिस, जो पूरे जहाज को नगल लेता। ओडिसियस ने फैसला किया वो स्किल्ला की तरफ से गुजरेगा। वो ज्यादा से ज्यादा 6 लोग खाएगा, मगर जहाज बचेगा। जैसे ही वो गुजरे, स्किल्ला ने 6 साथियों को उठा लिया और खा गया। ये लम्हा ओडिसियस के लिए दिल दहला देने वाला था। वो जानता था कि ये होगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे आया वही जजीरा, सूरज देवता के मवेशियों वाला। ओडिसियस ने अपने साथियों को सख्ती से मना किया, इन जानवरों को हाथ मत लगाना। मगर भूख बहुत लगी हुई थी। जब ओडिसियस सो गया, उसके साथियों ने मवेशी जुबा कर लिए। जब ओडिसियस जागा तो गुस्से से पागल हो गया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जब जहाज रवाना हुआ, आसमान से बिजली गिरी, जहाज के चीथड़े उड़ गए, सब मर गए, सिर्फ ओडिसियस बचा। वो एक टूटे हुए तख्ती पर लटका रहा और बहता बहता पहुंचा ओगिजिया जजीरे पर, जहां कैलिप्सो रहती थी। कैलिप्सो को ओडिसियस से मोहब्बत हो गई। उसने कहा, यहाँ रहो, मैं तुम्हें दुनिया का सुख दूंगी, आमर कर दूंगी। मगर ओडिसियस को अपना घर, अपनी पेनेलोपी, अपना बेटा याद आता रहा। 7 साल वो वहां फंसा रहा। फिर अथीना ने देवताओं के बादशाह ज्यूस से बात की। ज्यूस के हुक्म पर कैलिप्सो को ओडिसियस को छोड़ना पड़ा। ओडिसियस ने बेड़ा बनाया, समंदर में उतरा, मगर पोसाइडन ने तूफान लाया, बेड़ा तबाह हुआ। ओडिसियस तैरता तैरता फेशियंस के जजीरे पर पहुंचा। वहां के बादशाह ने उसे पनाह दी। ओडिसियस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह खुश हुआ और बोला, आज रात सो जाओ, कल सुबह जागोगे तो इथाका में होगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुबह हुई इथाका में, मगर ओडिसियस सीधा महल नहीं गया। अथीना ने उसे बहकारी का भैंस दिया। वो गया अपने वफादार चरवाहे यूमायस के पास। वहां तेलेमखस भी आ गया, और जब चरवाहा थोड़ी देर के लिए गया, तब ओडिसियस ने अपने बेटे को बताया, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मंसूबा बना। तेलेमाखस महल गया। थोड़ी देर बाद भकारी बना ओडिसियस भी पहुंचा। महल में 100 से ज्यादा सूटर्स बैठे थे। उनका सबसे बड़ा वलन था एंटिनस, बदतमीज, जालिम और खुद को बादशाह समझने वाला। एंटिनस ने बहकारी की बेइज्जती की, चीजें फेंक कर मारी। फिर पेनेलोपी ने ऐलान किया, जो भी मुझसे शादी करना चाहता है, ओडिसियस का ये कमान उठाए, उस पर चल्ला चढ़ाए और तेर चलाकर 12 कुल्हाड़ियों के दरमियान से गुजारे, वही मुझसे शादी कर सकता है। रेशमी एक एक करके सब सूटर्स ने कोशिश की, कोई कमान उठा भी ना सका। फिर बहकारी बने ओडिसियस ने कहा, मुझे भी एक मौका दो। सब हंसे, मजाक उड़ाया। ओडिसियस ने कमान उठाई, आसानी से चैला चढ़ाया, तीर चलाया और सीधा 12 कुल्हाड़ियों के दरमियान से गुजर गया। फिर उसने दूसरा तीर चढ़ाया और एंटिनियस की गर्दन में मारा। सूटर्स को समझ आई, ये बहकारी नहीं, ये इथाका का बादशाह ओडिसियस है। अब ओडिसियस, तेलेमाखस और 2 वफादार साथियों ने मिलकर एक एक सूटर को खत्म किया। महल साफ हो गया। 20 साल बाद ओडिसियस वापस अपने घर का मालिक था। पेनेलोपी ने उसे आजमाया। उसने एक ऐसा राज बताया जो सिर्फ ओडिसियस ही जानता था, और पेनेलोपी को यकीन हो गया कि ये उसका शौहर है। ओडिसियस अपने बूढ़े बाप से मिला, और आखिरकार अथीना ने इथाका के तमाम लोगों की याददाश्त साफ कर दी ताकि मजीद खून रेजी ना हो, और इथाका में आमन आ गया। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, मगर इसमें हर वो चीज है जो आज के इंसान के साथ भी है। घर की याद, मोहब्बत की ताकत, ज़हानत का गरूर, और ये कि आखिर में सब्र का। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम ओडिसियस की जगह होते तो कैलिप्सो की बात मान लेते या नहीं? और हाँ, ये सवाल भी बताओ,
क्या तुमने 2004 की ट्रॉय फिल्म देखी है? अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, बस एक क्लिक, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मजीद कहानियां बनाऊं। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पूरी द ओडिसी असल में 5 हिस्सों की कहानी है। आज का वीडियो सिर्फ ओवरव्यू था। आने वाले वीडियोस में हम हर हिस्से को डिटेल में देखेंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाओ, वरना YouTube वीडियो दिखाएगा ही नहीं। और हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी फिल्म चंद महीनों में आने वाली है। ट्रेलर देखकर लगता है कि नोलन ने कहानी को मॉडर्न टच दिया है, गॉड्स को हटाकर इंसानी नक्ता नजर से दिखाया है। जब फिल्म आए तो हम उस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे एक जबरदस्त कहानी। ता अगली बार, ख्याल रखना।